नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जहां प्रकृति और आस्था का संगम ना बड़ा अद्भुत है। केदारनाथ। नमस्कार। हाँ, केदारनाथ तो अपने आप में ही एक रहस्य है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस स्थान के एक बहुत अनोखे पहलू पर रोशनी डालती है। देखिए, यहाँ का शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, यही खास बात है। ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य भी है अपने आप में। बिल्कुल। स्वयंभू का अर्थ ही है जो स्वयं उत्पन्न हो, मतलब खुद से पैदा होने वाला। अच्छा। तो उपलब्ध विवरण के अनुसार ये स्वयंभू शिवलिंग वो होते हैं जो बिना किसी इंसान के बनाए अपने आप प्राकृतिक रूप से जमीन से निकलते हैं। और केदारनाथ का शिवलिंग इसी का एक बड़ा उदाहरण है। एक अनगढ़ खुरदुरा सा पत्थर, उस पर प्रकृति के सिवा किसी और के निशान नहीं दिखते। तो मतलब ये जो हम मूर्तियां देखते मंदिरों में, उनसे ये बिल्कुल अलग हुआ? हाँ, बहुत अलग। इसका धार्मिक महत्व भी इसी बात से जुड़ा है। क्या महत्व है इसका जानकारी के अनुसार? देखिए, प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि शिव अजन्मे हैं, अनंत हैं। वो सृष्टि की पहली ध्वनि ओम से प्रकट हुए हैं। हाँ, ओम, जिसे ब्रह्मांड का मूल स्वर भी कहते हैं। सही कहा। तो जहां शिव इस तरह स्वयं प्रकट होते हैं, वो जगह अपने आप में ही परम पवित्र तीर्थ बन जाती है। अच्छा। जानकारी ये भी बताती है कि काशी है, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, ये कुछ और जगह हैं जहां स्वयंभू लिंगम है। लेकिन केदारनाथ का ये प्राकृतिक स्वरूप, और वो भी इतनी मुश्किल जगह पर, इसका अपना एक विशेष महत्व है। ये शिव के रौद्र और शांत दोनों रूपों का प्रतीक माना जा सकता है। ये तो सचमुच बहुत दिलचस्प है। तो इस खास शिवलिंग के प्रकट होने की कहानी क्या है? कहते हैं महाभारत काल से जुड़ी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कथाएं हमें महाभारत युद्ध के बाद के समय में ले जाती हैं, जब पांडव अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। युद्ध का अपराध बोध। हाँ, लाखों लोगों की मृत्यु का भार था उन पर। तो भगवान कृष्ण की सलाह पर वो भगवान शिव से क्षमा मांगने और उनका आशीर्वाद लेने निकले। लेकिन सुना है शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, ऐसा क्यों? विवरण यही बताते हैं कि शिव पांडवों से उस नरसंहार के कारण अप्रसन्न थे। अच्छा। तो उनसे बचने के लिए वो पहले काशी से गुप्त काशी गए, फिर वहां से हिमालय की ओर चले गए, और अंत में केदार क्षेत्र में उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। बैल का रूप? और बाकी पशुओं के झुंड में मिल गए? जी हाँ, लेकिन पांडवों ने, खासकर भीम ने, उन्हें पहचान लिया। ओहो, फिर? भीम ने जब उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल रूपी शिव जमीन में धंसने लगे, अंदर जाने लगे। हाँ, लेकिन भीम ने झपटकर उनकी पीठ का हिस्सा यानी कूबड़ कस के पकड़ लिया। अच्छा। कहते हैं उसी पल वो कूबड़ एक अनगढ़ त्रिकोण जैसी चट्टान के रूप में वहीं स्थिर हो गया। विवरण के मुताबिक बस वही आज केदारनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है। वाह, क्या कहानी है। और ये जगह भी तो मतलब असाधारण है, करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, मंदाकिनी नदी के पास, और ऊंचाई 11,755 फीट। आप सोचिए। अविश्वसनीय। और इतनी दुर्गम जगह है कि साल में केवल 6 महीने ही खुल पाती है, वो भी मोटे तौर पर मई से अक्टूबर तक। और बाकी समय? बाकी समय तो वहां इतनी बर्फबारी होती है कि वो जगह पूरी दुनिया से कट जाती है। ऑक्सीजन भी कम होती है वहां, यात्रा बहुत कठिन है। और मंदिर किसने बनवाया? शिवलिंग तो बहुत पुराना है, पर ये जो भव्य मंदिर है वहाँ। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। जानकारी के अनुसार जो अभी का मंदिर है, उसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। आदि शंकराचार्य ने? इतनी ऊंचाई पर? जी हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, शिवलिंग का अस्तित्व तो उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पुराना माना जाता है। पुराणों में, वहां की लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। सोच कर ही हैरानी होती है, उस जमाने में बिना आज की तकनीक के इतनी ऊंचाई पर इतने मुश्किल मौसम में शंकराचार्य जी ने वो भव्य मंदिर कैसे बनवाया होगा। सच में ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। एक प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ प्राचीन शिवलिंग, और फिर सदियों बाद बना इतना विशाल मंदिर, वो भी ऐसी मुश्किल जगह पर। हाँ, और शायद यही बात है जो हर साल लाखों लोगों को वहां खींच लाती है ना? बिल्कुल। इतनी कठिनाइयां सहकर जहां ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो, लोग सिर्फ उस स्वयंभू, उस प्राकृतिक शिव के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। ये आस्था की शक्ति है। तो हमने देखा कि केदारनाथ महज एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये प्रकृति की शक्ति है, गहरी आस्था है, महाभारत का इतिहास है और एक अद्भुत रहस्य। इन सब का संगम है, और केंद्र में है वो स्वयंभू शिवलिंग। हाँ, और जानकारी के विश्लेषण के बाद ये सवाल मन में जरूर उठता है
कि कैसे एक इतनी दुर्गम, लगभग अगम्य जगह जो साल के आधे समय बर्फ में ही डूबी रहती है, वो सिर्फ एक प्राकृतिक रूप से बने पत्थर के प्रतीक के आधार पर इतनी मजबूत, इतनी अटूट आस्था का केंद्र बन सकती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, जैसा कि इन वर्णनों में हमें दिखता है, ये प्रकृति की भव्यता, दिव्यता की हमारी समझ और इंसान के विश्वास के बीच कोई बहुत गहरा, अनकहा सा रिश्ता है, उसकी तरफ ये इशारा करता है। इस पर विचार करना चाहिए। 16 जून 2013। हाँ वो सिर्फ भारी बारिश तो थी नहीं, जैसा कि पता चला बादल फटा था वहां। जी, बादल फटा और फिर जो बाढ़ आई, भूस्खलन हुए, मतलब मंदाकिनी नदी का रूप बहुत ही विकराल था। ऐसा लगा कि सब कुछ बहा ले जाएगी। तबाही तबाही तो सच में कल्पना से भी परे थी। मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका था, वो पूरा मलबा बन गया था, कीचड़ ही कीचड़। बाप रे। हजारों लोग लापता हो गए, गांव के गांव बह गए, हर तरफ बस मलबा और शव दिख रहे थे। उसे जल प्रलय कहा गया है। सोचकर ही डर लगता है, लेकिन इसी भयानक मंजर के बीच एक चीज हुई जो हैरान करती है। हाँ, मुख्य केदारनाथ मंदिर वो खड़ा रहा। मतलब आसपास सब कुछ तबाह हो गया, पर मंदिर को ज्यादा चोट नहीं आई। हाँ, बिल्कुल सही। और यही वो एक बात सामने आती है जो बहुत चर्चा में रही और रहस्य भी बनी हुई है। कौन सी बात? मंदिर के ठीक पीछे, बिल्कुल पीछे, ऊपर से बहकर एक बहुत बड़ी चट्टान, एक भीमकाय बोल्डर आकर टिक गया। अच्छा। हाँ, और उसका साइज इतना बड़ा था कि उसने जो बाढ़ का पानी और मलबा तेजी से आ रहा था ना, उसको 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, सीधी टक्कर नहीं हुई मंदिर से। कमाल है। तो स्थानीय लोग, श्रद्धालु, वो क्या मानते हैं? देखिए, उनके लिए तो ये कोई आम पत्थर नहीं था। उनकी गहरी आस्था है कि ये खुद शिवजी थे। शिवजी? हाँ, रक्षक बनकर आए और उन्होंने अपने धाम को बचा लिया। ये सीधा सीधा चमत्कार है उनके लिए, दैवीय शक्ति का प्रमाण। समझ आता है, पर फिर विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? हाँ, तो दूसरी तरफ जब वैज्ञानिकों ने इस पर गौर किया, उनका कहना था कि ये शायद कोई ग्लेशियर से टूटा हुआ बहुत पुराना पत्थर रहा होगा। अच्छा। और बाढ़ का वेग इतना तेज था कि ये बहता हुआ आया और मतलब किस्मत से, संयोग से ठीक मंदिर के पीछे ऐसी जगह अटक गया कि उसने ढाल का काम किया। तो विज्ञान इसे एक प्राकृतिक घटना और एक संयोग मान रहा है। जी, एक बहुत ही रेयर, दुर्लभ संयोग। ये बड़ा दिलचस्प है ना। मतलब विज्ञान बता रहा है कि क्या हुआ, पत्थर कैसे आया, उसने क्या किया। बिल्कुल। लेकिन आस्था सवाल पूछ रही है कि क्यों हुआ। मतलब वो पत्थर ठीक उसी वक्त, उसी जगह पर क्यों आया? क्या ये संयोग ही इतना बड़ा नहीं कि चमत्कार लगे? सही कहा। यहीं पर वो आस्था और तर्क का वो मिलन या टकराव दिखता है, और ये बात हमें केदारनाथ के मूल तत्व तक ले जाती है। आप शिवलिंग की बात कर रहे हैं, स्वयंभू शिवलिंग? बिल्कुल, स्वयंभू। इसका मतलब ही है जो स्वयं यानी अपने आप प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया ना हो, प्रकृति की या कह लीजिए दैवीय रचना। क्या और भी ऐसे स्वयंभू शिवलिंग है जिनका जिक्र मिलता है? हाँ, कुछ और भी प्रसिद्ध हैं, जैसे काशी विश्वनाथ जी। मान्यता है कि प्रलय में भी वो जगह सबसे आखिर तक बची रहेगी। अच्छा। या फिर नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर हैं, जहां एक ही शिला पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक 3 छोटे लिंग हैं। और अमरनाथ की गुफा का तो खैर सब जानते हैं, बर्फ का शिवलिंग। हाँ, जो बनता बिगड़ता रहता है। चांद के साथ। लेकिन केदारनाथ की जो खासियत बताई जाती है वो ये कि यहाँ का शिवलिंग ग्रेनाइट जैसे बहुत कठोर पत्थर का है और त्रिकोणाकार का है। और मान्यता ये है कि ये बाढ़, भूस्खलन, बर्फबारी, किसी भी आपदा से ना तो नष्ट होता है, ना अपनी जगह से हिलता है। अटल, अविनाशी। और 2013 की घटना ने जैसे इस बात को और पक्का कर दिया। हाँ, एक तरह से। हाँ। उस अटलता का प्रमाण मिल गया जैसे। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि ये सब क्या सिर्फ कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, या इनमें कोई सच्चाई भी है? मतलब पत्थर की मजबूती है या कुछ और? देखिए, जवाब शायद इस पर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। मतलब जो आस्थावान हैं, उनके लिए तो ये भगवान शिव की मौजूदगी का, उनकी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। और जो तर्क से देखते हैं, उनके लिए ये प्रकृति की, भूविज्ञान की, मौसम की और हाँ, संयोग की एक असाधारण घटना हो सकती है। पर एक बात जरूर है। क्या? दोनों ही पक्ष, चाहे आस्था हो या विज्ञान, केदारनाथ को एक रहस्यमय और बहुत खास जगह मानते हैं। हाँ, ये तो है। किताब के आखिर में एक अनुभव का भी जिक्र था कि आज भी जब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, गर्भगृह में, जी,
तो कई लोग कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा, एक वाइब्रेशन महसूस होती है, कुछ अलग सा एहसास। हाँ, ऐसा कई लोग बताते हैं। शायद उस जगह की प्राचीनता, वो गहरी आस्था जो सदियों से वहां जुड़ी है, और वो दिव्यता, इन सब का मिला-जुला असर हो सकता है। और ये अनुभव कहीं ना कहीं उस विचार को बल देता है कि वो शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो स्वयंभू है, जीवंत है, शिव का रूप। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो केदारनाथ एक तरह से आपदाओं को झेल कर भी खड़े रहने का प्रतीक है। बिल्कुल, अटलता का प्रतीक। और इसका दिल है वो स्वयंभू शिवलिंग, जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि खुद शिव का स्वरूप माना जाता है। जी, और शायद यहीं पर एक सोचने वाली बात रह जाती है, क्या केदारनाथ को सिर्फ एक पुराना मंदिर समझना काफी है, या असली रहस्य वो स्वयंभू शिवलिंग ही है, जो हर प्रलय, हर विनाश के बाद भी वहीं रहता है, अडिग, अविनाशी। जैसा कहा गया है, शिवलिंग जो अपने आप पैदा होता है, वही केदारनाथ का असली रहस्य है। ओम नमः शिवाय।